हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है ए बराबर आपको एक अवयव दिया है और इसका व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना 3 गुणा 3 के लिए अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बाकी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। देखिए आपको क्या आई बनाना होता है, और आई क्या है, एक तत्समक अवयव। तो यहां पर आपको क्या बनाना है, एक, ठीक है, और फिर इसको क्या बनाना है, जीरो, इसको क्या बनाना है, जीरो, ठीक है। फिर इसको क्या, अब देखिए ध्यान रखिए, इसका ये मैंने एक बनाया, इसी की मदद से इसे जीरो बनाना है और इस एक की मदद से ही इसे जीरो बनाना है। और फिर इसके बाद इसे बनाना है एक, और फिर इसके बाद इसकी मदद से इसको बनाना है जीरो। फिर इसके बाद क्या बनाना है, एक, और फिर इस एक की मदद से बनाना है जीरो, और फिर इसी एक की मदद से बनाना है जीरो। और फिर यहां का जो जीरो है वो इसकी मदद से भी बन सकता है और इसकी मदद से भी बन सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, और इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे सरल, सबसे आसान, और इस एक को आप, इस वाले जीरो को आप इससे ही बना सकते हो, इससे ही बना सकते हो। कैसे बनाना है, पहले एक बनाना है, फिर इस एक की मदद से इसे जीरो बनाना है, फिर इसी एक की मदद से जीरो बनाना है, फिर इसके बाद इसको एक बनाना है। इसका कंसेप्ट मत भूल जाना, ऐसा नहीं है आप बीच में जीरो बना दो, एक बना दो, कहीं भी एक बना रहे हो, कहीं भी जीरो बना रहे हो, तो वहां पर आप गलती कर दोगे। इस एक की मदद से इसे जीरो, फिर इसके बाद इसे एक, फिर इसकी मदद से इसे जीरो, इसकी मदद से इसे जीरो, और ये वाला जीरो इसकी मदद से बन सकता है, इसकी मदद से बन सकता है। मैंने आपको दो बात बता रखी है, क्या, जब भी एक बनाना हो, एक को किसी की जरूरत नहीं होती। एक बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो भाग करते हैं या गुणा करते हैं, या तो भाग करते हैं या गुणा करते हैं। और जीरो बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो ये समझ लो 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप एग्जाम में ये बना के आ जाओ और फिर बोल दो 50% सॉल्व हो गया, 50% के मार्क्स तो दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो देखिए मैंने यहां लिखा ए और ए का व्युत्क्रम बराबर आई होता है, ठीक है। ये मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, ये आपके पास है। बस ये इस पे ध्यान दीजिए, मैं आपको जो जो बता रहा हूं वो प्रोसेस देखिए एक बार। मान लीजिए मैंने यहां लिखा, ये ए की मान, ए का जो अवयव है वो मैं यहां लिख रहा हूं, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये ए का व्युत्क्रम, और यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, ये ए है, ये रहा, ये ए इनवर्स है यानी ए का व्युत्क्रम है, ये रहा, और ये पूरा आई है। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आपको इस पे फोकस करना है। आपको इस पूरे को क्या बनाना होता है, इस पूरे को आपको आई बनाना होता है। अगर आपने इसे आई बना लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर। देखिए कैसे बना सकते हैं। अब जीरो को तो एक किसी भी हालत में नहीं बना सकते, हम जीरो को एक बना ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या, आप ये जो पंक्ति है R1 और ये जो पंक्ति है R2, इन दोनों को बदल सकते हो। ये हमने संक्रिया में देखा था। तो इन दोनों को अगर आप बदलोगे तो R1 को बदल दो R2 से। ध्यान रखना, हमेशा संगत अवयव जो है वो चेंज होते हैं। और ये पूरा R1, इसके लिए भी R1 चेंज होगा, और ये पूरा R1 इस R2, इसके लिए भी R2 चेंज होगा। तो R1 की जगह R2 वाली लाइन आ जाएगी, तो यहां R1 की जगह R2 वाली लाइन लिख दो। तो 1 2 3, ये 1 2 3 जो था वो ऊपर आ गया, और ये 0 1 2 जो था वो नीचे आ गया, और ये 3 1 1 नीचे है, ठीक है। फिर ये ए का व्युत्क्रम, यहां पर ये हो गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या काम था, पहला स्टेप इसको एक बनाना, एक बन गया एक। अब क्या बनाना, इसे जीरो बनाना। दो प्रोसेस तो हो गए आपके। अब क्या है, अब इसको बनाना है, क्या बनाना है, इसको जीरो। लेकिन जीरो बनाने के लिए मैंने क्या कहा, इस एक की मदद लेनी पड़ेगी। मदद लेना सीखिए दोस्तों। ये क्या है, R3
कौन सी पंक्ति है ये, R3। तो आपको क्या करना है, देखो इस 3 को लिखो, पहले जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो और उसे लिखो। ये R3 को लिखा, लिख दिया यहां पर, फिर ये 1 को लिखो, लिख दिया। अब ये 3 क्या था, R3, ये 1 क्या है, R1, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है, लेकिन ये 0 बनेगा कैसे दोस्तों, ये कब बनेगा, जब ये 3 से गुणा हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या करो, 3 से गुणा कर दो और ये माइनस कर दो, तो ये आपकी एक संक्रिया तैयार हो गई। R3 पे क्या संक्रिया लग गई, R3 माइनस 3R1। ये आपको समझ आया, R3 माइनस 3R1। अब ये जो आपने संक्रिया लगाई है ना, ये संक्रिया इस पर लगेगी और इन तीनों पर भी लगेगी। तो R3 माइनस 3R1 है, इसका मतलब है कि जो दूसरी वाली पंक्ति है उसे तो आप ऐसा का ऐसा लिख दो। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, ये है R3 माइनस 3R1 है ना। तो देखिए ये व्युत्क्रम संक्रिया किस पे लग रही है, R3 पे। तो R1 और R2 को तो ऐसा कैसा लिख दो। तो R1 तो है आपके पास 1 2 3 0 1 2 और यहां पर है 0 1 0 और 1 0 0। यह आपने संक्रिया लगा ली। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 3 माइनस, यहां पर मैं रफ काम कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये 3 माइनस 3 गुणा ये 1 कितना हुआ, 0, यहां लिख दो 0। फिर इस वाले के लिए बात करते हैं, 1 माइनस 3 गुणा ये कितना है 2, ये 2 लिख दिया। तो 1 माइनस 3 दूना 6 माइनस 5, यहां लिख दो माइनस 5। फिर 1 माइनस 3 गुणा 3 3 तिया 9, 1 माइनस 9 माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8। ये समझ में आया। अब यही चीज इसमें भी अप्लाई होगी, इसमें भी लागू होगी ये चीज। तो 0 माइनस 3 गुणा 0 0, 0 माइनस 3 गुणा 1 माइनस 3, और यहां पर लास्ट क्या है, G1 माइनस 3 गुणा 0 1। ये समझ में आया दोस्तों। इसके बाद अब देखिए ये जो संक्रिया लिखी ना हमने, उसी को सॉल्व करते हैं हम, और कुछ भी नहीं करते। तो ये आपकी एक संक्रिया हो गई। अब क्या करना था आपको, इसे बनाना था 1, ये बन गया, ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, तो आपको अब जरूरत नहीं है। इस 1 की मदद से इस -5 को 0 करना है, इस 1 की मदद से -5 को 0 करना है। लेकिन जिस पर लागू करते हैं हमेशा वो पहले लिखते हैं। तो यहां लिख दो -5, लिख दिया, यहां लिख दो 1, ठीक है। इसको 5 से अगर गुणा करके जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये -5 क्या था, R3, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन, ये 5 हमने लगाया, ये 1 क्या था, R2, और बराबर क्या हुआ, बराबर क्या, सॉरी यहां पर किस पे लग रहा था, ये R3 पे। तो R3 पे क्या संक्रिया लगी, R3 माइनस 5 R2, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो यहां लिख लो R3 माइनस 5 R2, ठीक है। ये आपने संक्रिया लगा दी। अब इस संक्रिया को सॉल्व करो। देखो R3 पे लग रही है ना, तो इसका मतलब है 1 और 2, तो ऐसा कैसा आएगा, तो 1 और 2 को लिख दीजिए, एक पंक्ति 1 और पंक्ति 2, ये तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना जरूरी है। अगर प्लस माइनस की भी मिस्टेक हुई तो ये पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। R3 माइनस 5 R2, तो R3 कितना है 0। पहले इस वाली पंक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो 0 माइनस 5 गुणा, अच्छा एक बात, ये प्लस का है क्योंकि यहां पर देखो ये माइनस है ना, अगर आप संक्रिया बनाओगे तो यही तो बनेगी, -5 प्लस 5 गुणा R, तो यही तो बनेगी ना संक्रिया। तो यहां पर देखिए ये 0 प्लस 5 गुणा R2 कितना है 0, तो कितना प्राप्त हुआ 0, यहां लिख दो 0। फिर देखो -5 प्लस 5 गुणा 1 कितना हुआ 0, यहां लिख दो 0। फिर -8 प्लस 5 गुणा 2, तो -8 और 5 दूना 10, ये बच गया 2, ठीक। फिर अब इसमें अप्लाई करो, 0
प्लस 5 गुणा 1 5, -3 प्लस 5 गुणा 0 -3, और तीसरा है आपका 1 प्लस 5 गुणा 0 1 पे प्राप्त हुआ। ये समझ आ रहा है आपको? ये समझ आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट देखो आगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखो, ये हमने प्रोसेस करते हैं, ये 1 बनाया, इसकी मदद से इसको 0 बनाया। अब क्या करेंगे? 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, और ये क्या है? R3 है ना दोस्तों। और R3 को 1 बनाने के लिए क्या करें? R3 को गुणा कर देते हैं 1/3 से, R3 ये बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि 3 में 3 का भाग दे, सॉरी 2 का भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा ना। ये 2 1 बनाना है तो 2 का भाग दे दो, तो 1/2 का हमने भाग कर दिया, गुणा कर दिया। इससे एक ही बात होती है, देखिए कंफ्यूज मत होना। अगर R3 में इसे भाग करके मैं 2 लिख रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? R3 गुणा हो रहा है 1/2 से, ठीक है? एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब हमने इसे अप्लाई करना है, R3 पे अप्लाई करना है, यानी 1 और 2 तो ऐसा कैसा आ जाएगा। मैं ऐसा लिखने के लिए आपको क्यों बोलता हूं, उसके पीछे का कारण समझो। अगर आप जल्दबाजी में हो, क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है? अब देखिए दूसरी बात काम की, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 2 से भाग करा या 1/2 से गुणा करा तो 0, इसको 0, इसको किया 1, इसको किया 5/2, इसको किया -3/2, इसको किया 1/2, ठीक है? देखो ये 1 बन गया, ये 2 0 बन गए इसकी मदद से, फिर ये 1 बन गया और इसकी मदद से ये 0 बन गया, फिर हमने इसे 1 बनाया और अब इसकी मदद से इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या है? अब किसको बनाना है? 0, इसको, इस 2 को 0 बनाना है। तो 2 को देखिए, इधर का पोर्शन मत देखिए, आपका सिर्फ काम का ये वाला पोर्शन होता है। इस 2 को 0 बनाना है, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां लिखा 2, इसकी मदद से बनाना है तो यहां लिखा 1, ठीक है? अब ये 2 क्या था? ये R2 पंक्ति थी, और ये कौन सी पंक्ति है? ये R3 पंक्ति, ठीक है? R2 पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे R2, फिर इस तरह से तीर का निशान, एरो, फिर R2। अब ये कब 0 कब हो गए? जब ये 2 से गुणा होके माइनस हो जाएगा, तो इसको 2 से गुणा करो और इसको माइनस कर दो, ठीक है? तो ये आपके पास एक संक्रिया तैयार हो गई। क्या बन गई? R2 - 2R3, ये आपके पास एक अच्छी खासी संक्रिया तैयार हो गई। अब इस R2 - 2R3 में R2 पर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर जो होता है ना, ये जिस पर अप्लाई करते हैं वो पहले आता है। तो जिस पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि R2 पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को ऐसा कैसा लिख देते हैं? 1 2 3 0 0 1, एक का व्युत्क्रम 0 1 0, 5/2 -3/2 1/2, ठीक है? अब ये वाली जो आपने संक्रिया लिखी, इसे लिख लीजिए ताकि रफ काम करने के काम आएगी। R2 कितना है? 0, 0 - 2 गुणा 0, 0 आया, यहां लिख दीजिए। फिर 1 - 2 गुणा 0, 1 आया, 1 लिख दीजिए। फिर 2 - 2 गुणा 1 0, 0 लिख दिया। अब यहां पर देखो, 1 - 2 गुणा 5/2, 2 से 2 गया, 1 - 5 -4 आ गया, ठीक है? फिर ये यहां पर तो R2 - 2R1, यानी कि 0 - 2 गुणा R3 कितना? -3/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 2 से 2 भी कट गया, तो बचा कितना? 3, यहां लिख दो 3। फिर तीसरा 0 - 2 गुणा 1/2, ये तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? -1। ये समझ आया दोस्तों? ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नहीं हुआ, वीडियो को वापस रिपीट करके देखना, और तब तक देखना जब तक आपको समझ में नहीं आता। फिर भी प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहो मुझे कांटेक्ट कर लेना 8209448347, ठीक है? आप मुझे इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना, व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, और टाइम मिला तो कॉल ज़रूर करूंगा और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो ये आपने एक समझ में आया आपको बेसिक। अब हम क्या करेंगे?
अब और भी तो बचा है ना आपके पास। अब क्या बचा है देखो, ये 3 बचा है, ये 3 बचा है ना। तो इस 3 को भी क्या बनाना है अब, 0। किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो कैसे बनाएंगे, यहां लिखो देखो 3, ये लिखा मैंने 3, फिर ये लिखा मैंने 1। अब ये 3 क्या था, ये पहली पंक्ति में, ये कौन सी पंक्ति में, ये तीसरी पंक्ति में। 0 कब बनेगा, जब ये 3 से गुणा होगा और ये माइनस, तो इसको 3 से गुणा कर दो या माइनस कर दो, आंसर आ गया। ये आपकी संक्रिया तैयार हो गई। संक्रिया में ही दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि बोला सर हमसे बनती ही नहीं है। अरे भाई देखो, आप एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार चार देखो, 4 बार देखो, जरूर समझ में आएगी। तो यहां पर हमने संक्रिया बनाई R1 माइनस 3R3। तो यहां संक्रिया लग गई, R1 पर अप्लाई किया, R1 माइनस 3R3। ये आपको इस तरह प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, अब तो और इजी हो गया। R1 माइनस 3R3 लिख दीजिए, यहां लिखिए R1 माइनस 3R3। R1 पर अप्लाई हो रहा है तो R2 और R3 को ऐसा कैसा लिख देते हैं। R2 क्या है 0 1 0 और R3 है 0 0 1, A का व्युत्क्रम 0, सॉरी यहां पर -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। ये आपका था, ठीक है। तो ये आपने अब संक्रिया लगाई, तो देखिए R1 माइनस 3 R1 माइनस 3 R3 इसमें अप्लाई करते हैं। यहां पर देखिए अब जान से, R1 कितना है 1 माइनस 3 गुणा R3 कितना है 0, तो 1 ही आएगा, ये 1 लिख दिया। अब इसको देखो 2 माइनस 3 गुणा R3 कितना है 0, 2 आएगा। इसको देखो 2 माइनस 3R3, ठीक है, यहां पर हमने ये किया है 2 माइनस 3R3। अब इसमें देखो 3 माइनस 3 इंटू 1 0, ये बन गया 0 दोस्तों। अब वो वाला देखना ना, 0 माइनस 3 गुणा 5/2, तो ये बन जाएगा 15/2 माइनस का। फिर देखो 1 माइनस 3 गुणा R3 कितना है माइनस का 3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 3 9/2, 9 और 2 11/2, ठीक है। ये आया 11/2। इधर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता रहा हूं, ये -15/2 है, ये 11/2 है। और तीसरा 0 माइनस 3 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ये समझ में आया। अब आपने आधी जंग जीत ली है। अभी देखो क्वेश्चन, आधी क्या मतलब 80% तो आपने जंग जीत ही ली है। अब आपको क्या करना है, इस 2 को क्या बनाना है 0। किसकी मदद से बनाते हैं, इसी की मदद से बना लेते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आप पंक्ति पे कर रहे हो ना तो पंक्ति ही करोगे, और अगर स्तंभ पे कर रहे हो तो स्तंभ भी करोगे, पंक्ति को स्तंभ के साथ जोड़ना नहीं है। तो इस 2 को बनाने के लिए ये 1 की मदद लेनी पड़ेगी, इस 2 को 0 बनाने के लिए इस 1 की मदद लेनी पड़ेगी। ये 2 किस में है, R1 पंक्ति में है, तो यहां लिख दो R1 माइनस 2 गुणा R2। तो आपके पास क्या बन गया, अभी कैसे बना ये समझ में आया आपको। ये 2 था, ये 1 था, ये 2 किस पे था R1 पे, ये किस पे था R2 पर। तो इसको हमने 2 से गुणा किया और माइनस किया, तो R1 माइनस 2R2 आ गया इस तरह से, ठीक है। अभी भी देखिए R1 पर अप्लाई करा तो R2 और R3 तो आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये 0 1 0 0 0 1, A का व्युत्क्रम 5/2 माइनस का 3/2 1/2, -4 3 और -1। अब जो आपके पास बचा है ये देखिए, यहां हमने सॉल्व कर दें। 1 माइनस 2 गुणा 0, 1 आया, यहां लिख दीजिए। फिर 2 माइनस 2 गुणा 1 0, यहां लिख दीजिए। फिर 0 माइनस 2 गुणा 0 0, ठीक है। फिर वहां पर R1 यानी कि -15/2 माइनस 2 गुणा R2 कितना है -4, तो ये हो जाएगा -15/2 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 15 गए 1/2। फिर वो देखो 11/2 माइनस 2 गुणा 3, 2 तिया 6,
तो 11/2 माइनस 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। देखो एलसीएम लेके 2, 11 माइनस 12 माइनस का 1/2। और तीसरा वाला जो है वो कितना है, -3/2 माइनस 2 गुणा -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3/2 प्लस 2, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, 1/2। अब ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो आई ए का व्युत्क्रम बराबर 1/2 माइनस 1/2, 1/2, -4 -3 -1, 5/2 -3/2, 1/2। आई को जब ए इनवर्स से आई को आई का मतलब क्या है, एक, और एक को जब किसी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 5 को 1 से गुणा किया तो 5 ही आएगा। तो ए इनवर्स को या ए के व्युत्क्रम को जब आप आई से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए इनवर्स ही या ए का व्युत्क्रम ही प्राप्त होगा। तो ए का व्युत्क्रम आपके पास आ गया 1/2 -1/2, 1/2 -4, 3 -1, 5/2 -3/2 और 1/2। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप ये बना रहे हो पूरा किसी भी पंक्ति में, इस वाले की बात कर रहा हूं आपको, या इसके अंदर देख लेना, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी पंक्ति स्तंभ में तीनों अवयव 0 हो गए तो उसका ए का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अगर तीनों अवयव 0 हो गए तो उसके अंदर ए व्युत्क्रम नहीं बनेगा। आपको ये समझ आया होगा, क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर ए मैंने आपको दिया है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया किस तरह लिखोगे, ए का व्युत्क्रम बराबर कितना होता है, आई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ए लिख दीजिए, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 बराबर, यहां पर कितना है, ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम बराबर आई। आई क्या है, इकाई अवयव जिसका कोटि कितना है, 3 गुणा 3। ये समझ में आया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रोसेस एक ही बताया है, इसको क्या बनाना है, 1, फिर इसकी मदद से इसको क्या बनाना है, 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, इसको 0, इसको 0, फिर इसको 0। ये आपको समझ आया होगा। अब आपको ध्यान से देखना एक एक स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला काम, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है आपको 1, और 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा भाग। और ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में। तो क्या करोगे, R1 पर संक्रिया लगाई, R1 को गुणा कर दिया 1/2 से, और इसको जैसे आप गुणा करोगे तो ये पूरी पंक्ति जो है वो गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 -3/2, 3/2, ये हुआ 2 2 3, 3 -2 2, ए व्युत्क्रम बराबर 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। ये समझ में आया दोस्तों। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इस 1 की मदद से इसको क्या बनाना है, 0। संक्रिया कैसे बनेगी, ये 2 लिखा, फिर ये 1 लिखा, ये 2 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, R2 में, ये 1 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, R1 में, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इसको 2 से गुणा करके माइनस कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा। तो इसको भी 2 से गुणा कर दो या माइनस लगा दो, तो आपके पास एक संक्रिया तैयार होगी, R2 - 2R1। तो यहां पर संक्रिया क्या लगेगी, R2 - 2R1। ये संक्रिया अब R2 में पूरी में लगेगी। ये रफ काम के लिए जगह निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए R2 पे लगा रहे हैं तो R1 और R3 को तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है बिना छेड़े, इस वाले अवयव में भी और इस वाले अवयव में भी। R1 और R3, ये R1 आ गया आपका,
चलो दोस्तों देखो, ये आपको अप्लाई करना है। यहां वापस रफ काम करते हैं। तो पहले तो यहां लिख लो संक्रिया कौन सी लगा रहे हो ताकि गलती नहीं करोगे। ठीक है, R2 माइनस 2R1, R2 क्या है 2, तो 2 माइनस 2 गुणा 1 0, ये पहला अवयव मिल गया आपको। फिर इसमें देखो R2 माइनस 2, R1 कितना है -3/2। देखिए इसका जो संगत अवयव होता है ना उसी के साथ रिलेशन निकालेंगे, इसका जो संगत अवयव है उसी के साथ संबंध करेंगे। यहां पर ये कट गया 2 और ये +3 बराबर होता है 5, ये 5। तीसरा 3 माइनस 2 गुणा 3/2, ये 2 से 2 कट गया, 3 में से 3 गया 0। चलो बहुत अच्छा काम हो गया आपका, 0 बन गया डायरेक्ट। नेक्स्ट करें। अब ये हम किस पे अप्लाई करेंगे, इस वाले अवयव में सेम चीज है ना, R2 माइनस 2R1। तो देखो R2 कितना है, यहां पर तो हो गया, इसमें R2 कितना है 0, माइनस 2 गुणा R1 कितना है 1/2, ये कट गया -1 आ गया। फिर R2 माइनस 2R1, 1 में से 0 गया तो 1, फिर ये दोनों 0 है तो ये तो आंख बंद करके 0 ही लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको क्या बनाना है 0, किसकी मदद से, इसी की मदद से। दोस्तों देखिए मैं 2-2 स्टेप, एक स्टेप कर रहा हूं, आप चाहो तो 2-2 स्टेप एक साथ भी कर लेना। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा ना एक बार, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहीं पर मार्क कर लो कि भाई इसको भी क्या बनाना है, इसकी मदद से 0 बनाना है, तो एक साथ कर सकते हो दोनों स्टेप। देखिए अब इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना है 3 और ये कितना है 1, तो ये लिखा 3 और ये लिखा 1। ये 3 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, R3 में। ये 1 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, R1 में। लेकिन ये 0 कब बनेगा, जब ये -3 से गुणा होके माइनस होगा, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो और माइनस लगा दो, तो R3 माइनस 3R1। तो यहां पर आपके पास एक संक्रिया बन गई, R3 पर लगा रहे हो ना, R3 माइनस 3R1। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को करो ना, तो जो भी संक्रिया आप बना रहे हो ना उसको ऐसे बनाकर आना ब्रैकेट में। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन प्रभाव पड़ता है। ठीक है, R3 माइनस 3R1 हो गया, तो यहां लिखो R3 माइनस 3R1। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो R3 माइनस 3R1, तो 3 R3 पे लग रहा है, तो R1 और R2 को तो लिख दो पहले ऐसा का ऐसा ही, 1 माइनस 3/2, 3/2, 0, 5, 0। ए का व्युत्क्रम यहां पर हो गया 1/2, 0, 0, -1, 1, 0। ठीक है, चलो R3 माइनस 3R1, तो R3 कितना है 3, -3 गुणा 1 0, यहां लिख दो 0। R3 माइनस 3, R1 कितना है -3/2, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो -2 प्लस 9/2, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5, 5/2। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 माइनस 3 गुणा 3/2, 2 दूनी 4, सॉरी यहां पर आप देखोगे तो ये 2 माइनस 3 3 9/2, तो 4 माइनस 9/4 माइनस 9/2, तो कितना आएगा माइनस का 5/2। वापस देखो क्या किया, इस 2 में से इसे माइनस करा 3 से गुणा करके, तो ये 3 3 9/2 हो गया। तो ये देखिए ये 9/2 हो गया, और यहां पर आपके पास 2 था, एलसीएम लोगे तो 2 दूना 4, और 4 माइनस 9 आ गया बटा 2, तो 4 में से 9 गया तो कितना आएगा -5/2, इसलिए यहां -5/2 आ गया। फिर इसके बाद इसमें लगाते हैं इस वाली लाइन में, तो 0 माइनस 3 गुणा 1/2, तो माइनस का 3/2, फिर 0 माइनस 3 गुणा 0 0, फिर 1 माइनस 3 गुणा 0 1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, इसको क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 1 बनाने के लिए भाग देते हैं या गुणा करते हैं।
ये कौन सी पंक्ति में, R2 में, तो लिख दो R2 को गुणा करा 1/5 से। तो जैसे इसको गुणा करोगे, आपने इसको गुणा किया R2 को, तो ये तो आ गया 1 माइनस का 3/2, 3/2, और ये आ गया 0, 5/2 माइनस का 5/2, 1/2, 0, 0 माइनस का 3/2, 0, 1। 5 से गुणा कर, 1/5 से गुणा कर दो इसको, तो ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 0, ये हुआ माइनस का 1/5, ये हुआ 1/5 और ये हुआ 0। समझ आया? अब इस एक की मदद से इसको क्या बनाना है दोस्तों, इस एक की मदद से इसको क्या बनाना है दोस्तों, इसको बनाना है 0। क्या बनाना है? 0। तो 0 अगर आप इसको बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो 2/5 है और यहां पर कितना है, एक संक्रिया लिखो, संक्रिया बनाओ पहले। कैसे बनाओगे, ये कौन सी पंक्ति है, R3, तो वो यहाँ लिखा मैंने 5/2 और यहाँ लिखा 1। ये कौन सी पंक्ति है, R3। ये कौन सी पंक्ति है, R2। ठीक है, R3 और ये कितनी है, R2। लेकिन ये जब 5/2 से गुणा होकर ये माइनस होगा तो आंसर आएगा, तो इसको भी 5/2 से गुणा कर दो और माइनस कर दो, तो संक्रिया बन गई। क्या बन गई, R3 पर लगा रहे हैं R3 माइनस 5 R2। ठीक है, ये एक संक्रिया बन गई। ये 5/2 आएगा यहां पर। ठीक है, ये आपके पास एक संक्रिया बन गई है। अब ध्यान से देखना, ये क्लियर हो गया आपका अच्छे से एकदम। इसके बाद अब क्या करेंगे, इस संक्रिया को सॉल्व करते हैं। तो देखो R3 माइनस 5/2 R2 है ना, तो R3 कितना है, इस पे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, R3 माइनस 5/2 R2, तो 0 माइनस 5/2 0, 0 आएगा। तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं, R3 पर लगा रहे हैं दोस्तों। हो सकता है आपको साइड का नहीं दिखेगा, इसलिए मैं बोल बोल के लिखूंगा, आप नोट करते जाना। क्वेश्चन बड़ा है, एक बोर्ड पे साथ में नहीं आ सकता, या नीचे, क्योंकि नीचे का आधा हिस्सा तो इसका वैसे ही चला जाता है। अब आप देखिए R3 पर लग रहे हैं, तो R1 और R2 ऐसे कैसे लिखनी है, तो 1 माइनस 3/2, 3/2, फिर 0, 1, 0, 1/2, 0, 0, माइनस 1/2, 1/5, 0। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, ये संक्रिया लगानी है। तो ये पहला नंबर तो आपका आ ही गया, इसमें कितना आया, 0, यहाँ लिख दो 0। दूसरा देखो 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1 कितना आया, 0, यहाँ लिख दो 0। फिर ये माइनस का 5/2 माइनस 5/2 गुणा 0, तो कितना आएगा, माइनस का 5/2। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले में अप्लाई करेंगे। अब आपको समझ तो आ रहा है ना, देखो अगर समझ नहीं आ रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको एंड तक लड़ना है। ध्यान रखिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कॉपी पेन नहीं छोड़ना, सिंपल सी बात। तो माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 और R2 कितना है, माइनस का 1/5। ठीक है, तो माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कट गया तो बच गया 1/2। आधार समान होते ना तो ऊपर अपना आप जुड़ जाता है। तो -3 और 1 कितना हुआ, -2/2, तो -1 आ गया। अब देखो 0 माइनस 5/2, R2 कितना है, 1/5, 5 से 5 कट गया, माइनस का 1/2। फिर 1 माइनस 5/2 गुणा 0, तो ये कितना आ गया, 1। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है आपको इसको बनाना है आपको 1। तो 1 बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -5/2 है, 1 बनाना है तो गुणा कर दो,
-2/5 से 1 बन जाएगा, सिंपल सा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया 1। कौन सी पंक्ति में आ रहा है दोस्तों? R3 में। तो यहाँ लिखो R3 पे R3 गुणा माइनस का 2/5। ठीक है, गुणा करना सबसे आसान होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। 1 -3/2, 3/2, 0 1 0, इसे गुणा करो 0 0 1। ठीक, फिर उसके बाद A इनवर्स आपका आ गया, यानी A का व्युत्क्रम -1/2, 1/5 0। इसे -2/5 से गुणा किया है तो माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा। इसे अब देखो माइनस का 2/5 है यहाँ पर, और इसे गुणा किया है किससे? माइनस का 1/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा, और इसे करोगे तो माइनस का 2/5 फिर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक का? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप तो ऐसे हैं जो आपके बच गए, जैसे इसे आपको 0 बनाना नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट हो गया था ना आपका। चलिए अब क्या करना है, इसको बनाना था 0, लेकिन ये तो पहले से बना हुआ है इसलिए इसको छोड़ दो। अब क्या करना है, इसको बनाना है कितना? 0। कैसे बनेगा? अरे मेरे दोस्त बड़ा सिंपल है। क्या करना है, देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास एक मेथड है, मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। इसको इससे क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, इसको इससे, देखिए ये है कौन सी? R1। तो R1 -3/2 गुणा R3। अब समझ में आया? देखिए ये लिखा हुआ है 3/2, ठीक है। फिर 1 की मदद से लेना है, तो 3/2 से गुणा करा और माइनस कर दो, बस बड़ा सिंपल सा है। तो जैसे माइनस कर दिया आपने तो ये 0 बन जाएगा। और ये क्या था आपका? ये R1 था, ये 3/2, और ये R3 था। तो R1 -3/2 R3 आपका यहाँ पर बन गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए R1 पे अप्लाई करना है, तो R2 और R3 तो ऐसा कैसा लिख दो, 0 1 0 0 0 1, A का व्युत्क्रम -1/2 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। ये क्या लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बता रहा हूं, -2/5 1/5 और माइनस का 2/5। ठीक है, लास्ट वाली जो पंक्ति है R3 वो बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, ये R1 -3/2 R3 करना है। तो देखो ये R1 -3/2 R3, R1 कितना है 1, -3/2 R3 कितना है 0, कितना आएगा 1, यहाँ लिख दो। R1 कितना है -3/2 और ये -3/2 R3 कितना है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा -3/2। और तीसरा कितना है 3/2 -3/2 R3 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 0 हुआ। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, उस वाले में अब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो R1 कितना है 1/2 -3/2 और R3 कितना है 2/5। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 -3/5। इनका एलसीएम लोगे 10 आएगा, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा, -5 दूना 10, 2 तिया 6, माइनस का 1/10। ठीक है, माइनस का 1/10। फिर उसके बाद 0 -3/2 R3 कितना है 1/5, तो इसको लिख देंगे माइनस का 3/10, ये माइनस का 3/10। और तीसरा वाला जो अवयव है वो कितना है 0 -3/2 R3 कितना है माइनस का 2/5। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3/5 हो जाएगा। ये हमने किया। अब क्या करना है, इसको क्या बनाना है, इसे क्या बनाना है दोस्तों, इसे बनाना है 0। किसकी मदद से, इस 1 की मदद से। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये माइनस का 3/2 है और ये 1 है, तो इसको 3/2 से गुणा करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। तो ये माइनस का 3/2 कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। ठीक है, ये 1 कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में। पंक्ति की बात कर रहे हैं, स्तंभों पे नहीं कर रहे हैं अपन संक्रियाएं। तो R1
और ये कितना है R2, ठीक है। अब आपने क्या किया था, 3/2 प्लस किया था, तो इसको 3/2 प्लस कर दो, तो आपके पास जो संक्रिया बन गई वो बन गई R1 पर R1 प्लस 3/2 R2। ये एक संक्रिया है और इसे आपको सॉल्व करना है खुद, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर आपका आया या नहीं आया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ये जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आपको वीडियो देखना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार लाने वाला। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ।